गुरुजी प्रणाम। अभी जैसे साधना में करते हुए आस्का जी ने एक अपना प्रश्न किया था कि हम इस वर्तमान में अपने कार्यकाल के दौरान साधना कैसे करें, हमारा वातावरण कैसे तैयार हो। तो इसमें हमारा खुद का अनुभव है कि जो जैसे आपने बताया है कि जो हमारी जो ग्रुप है, जो हमारी उच्च लोक की, वो अपने आप मार्ग प्रशस्त कर देती हैं हमको उस तरफ। ये मेरा खुद का अनुभव। अभी जब मैं 1-2 महीने से इसमें साधना कर रहा था, तो जिस तरह मैं अपने वर्किंग जॉब में बहुत हैट्रिक वाले जॉब में था, तो मन में ऐसे ही आया। डेली शाम को मैं 1 घंटे बैठता था और उसके तुरंत बाद बल्कि ये एक बार नहीं 2 बार अनुभव किया कि अपने आप इस तरह का जॉब मेरा ट्रांसफ़र हो गया कि उसमें मुझे अब बहुत ज़्यादा समय मिलने लगा। मतलब उसमें यहाँ इस शिविर को अटेंड करना भी मुश्किल था। तो ये है कि हम कल्चरल कॉरपोरेट या जो भी हम जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम व्यस्त बहुत हैं, इसके लिए टाइम नहीं ले। अगर हम इसमें परिपूर्ण घुसते हैं तो हमको इस तरह की सपोर्ट अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। यह एक समझने वाली बात है। इस साधक यदि साधना करता है और वो कहता है कि सिर्फ मेरी ही साधना से सब कुछ हो जाएगा, मैं ही सब कुछ हूँ, तो एक बात तो यह है कि जिम्मेदार खुद है व्यक्ति अपनी साधना के लिए। यदि उसकी टॉप प्रायोरिटी साधना है तब सारी बात बन जाती है। लेकिन जो है कोई सोचे कि कहीं और से सहयोग नहीं मिलता तो वह बात थोड़ी अधूरी सी बात है। साधक जब भी साधना की गहराइयों में जाता है तो उसको इज़ोटेरिक ग्रुप का सपोर्ट मिलता है। जैसे वो प्रश्न आपका आ भी रहा था कि इज़ोटेरिक ग्रुप है क्या, वह कैसे काम करता है, कि कई समाधियाँ हैं संतों की, तो क्या उधर उस इलाके में कैसे वह डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रही है। और बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो कि अभी जो है वो जैसे मावतार बाबा हैं, और उनके जैसे न जाने और कितने हैं जो अपना खुद मुक्ति की अंतिम अवस्था में जाने को पोस्टपोन करके और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इज़ोटेरिक ग्रुप है क्या, यह एक प्रश्न आ जाता है। तो इज़ोटेरिक ग्रुप जो है ऐसा है कि जो साधना की उच्च अवस्थाओं में जो बींग्स पहुंच जाती हैं और शरीर छोड़ देती हैं, तो शरीर छोड़ देती हैं तो हायर डायमेंशंस में वो चली जाती हैं। तो हायर डायमेंशन में चली जाती हैं और चूँकि वो करुणावान है, प्रेमपूर्ण है, करुणावान है, तो अपनी करुणा के कारण वह जो है अन्य को सहयोग प्रदान करती है, क्योंकि वो लगभग वननेस की स्थिति में ही है। पूरी तरह से वननेस नहीं है लेकिन लगभग वननेस की स्थिति में ही है। तो वननेस की स्थिति में होने के कारण जो है वो उनको तो कोई दूसरा है नहीं, वही है, मैं ही हूँ। तो वह जो है एक हिसाब से दूसरे को क्या मदद कर रहे हैं, वो स्वयं को ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और जिस स्टेज को जी रहे हैं वह करुणा की स्टेज है। करुणा का स्टेज का मतलब उनको देना ही देना है, सपोर्ट ही देना है, अच्छा ही करना है। तो जो अच्छा ही करते हैं वह इज़ोटेरिक ग्रुप कहलाते हैं। तो इज़ोटेरिक ग्रुप जो है सदा अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं। लेकिन अब इसमें जो साधक हैं, तो साधकों को इज़ोटेरिक ग्रुप के सपोर्ट थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इज़ोटेरिक ग्रुप जो है एकदम मिरेकुलसली साधकों का सहयोग देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इज़ोटेरिक ग्रुप हैं, अलग अलग क्षमताओं के इज़ोटेरिक ग्रुप हैं। तो उस इज़ोटेरिक ग्रुप में जो जैसे टॉप की स्थिति में है वो माहौतार बाबा है, जैसे हम कहते हैं। और एक मुक्त है, तो मुक्त जो है उनके द्वारा भी सपोर्ट दिया जाता है। तो मुक्त में कौन, मुक्त में सभी नहीं, मुक्त में जो गुरु और जो महान गुरु होते हैं वो अपने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके जाते हैं। मतलब वो तो मुक्त हो गए लेकिन उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर दिया। वो सपोर्ट सिस्टम जो है कॉस्मॉस में बिल्ड किया जाता है अलग अलग जगह। जैसे धरती है तो धरती के ऊपर एक किसी उसमें धरती से जुड़ा, हालांकि वो डायमेंशन थोड़ा अलग होता है, इस डायमेंशन में नहीं है, इस डायमेंशन से कहीं थोड़ा ऊपर एक्चुअली वो चौथे और पांचवें डायमेंशन के बीच में एक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे बिल्ट किया गया है।
तो ये बात हमने पहले भी कही थी कि जैसे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, जैसे साईं बाबा की बात कही, तो साईं बाबा का जो सपोर्ट सिस्टम है वो काम करता है और अभी 500 साल और काम करेगा। जैसे भगवान बुद्ध का सपोर्ट सिस्टम 2500 साल के लिए एक्टिवेट रहा है, 2500 साल तक उसने काम किया है। अब जो है एक रिसेंटली जैसे हुए हैं ओशो, तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो 2500 साल तक बहुत ज़्यादा काम करेगा। लेकिन ये जो भी गोल्डन एरा है इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो गोल्डन एरा है इसमें ओशो की बहुत बड़ी भूमिका है, महाअवतार बाबा की बहुत बड़ी भूमिका है। महाअवतार बाबा और ओशो, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है इस गोल्डन एरा के लिए। तो ओशो ने जो है, ओशो तो मुक्त हो गए, महाअवतार बाबा अपनी मुक्ति उन्होंने छोड़ दी करुणावश, कि मुक्त नहीं होना है, बगैर मुक्त हुए जो है वो सपोर्ट सिस्टम वो उन्होंने खुद ही एज ए सपोर्ट सिस्टम वो काम कर रहे हैं। जो गहरे साधक हैं उन गहरे साधकों को ज़्यादा सपोर्ट उनके द्वारा मिल जाता है और बाकी साधकों के लिए भी मिलता है। बाकी इजोटेरिक ग्रुप को भी उनकी गाइडलाइंस रहती हैं, जो भी रहता है। ओशो का सिस्टम ये है कि उन्होंने एक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट किया है जो कि बहुत बड़ा है, और वो ऐसा जो होता है वो 2500 साल के 7 साइकिल्स होते हैं, 7 साइकिल्स के बाद में होता है। तो 17,500 साल बाद यह गोल्डन एरा आई है। ये गोल्डन एरा 2500 साल में आती है, लेकिन ये वाली गोल्डन एरा है जो 2500 साल के 7 साइकिल्स पूरे होने पे आती है, मतलब 17,500 साल के बाद में यह गोल्डन एरा आई है। तो ये गोल्डन एरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसमें जो है वह डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो काम कर रहा है उसको हम मेगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो पुराने जो भी सपोर्ट सिस्टम थे उनको लिंकअप कर दिया है। जैसे बुद्ध का है, बुद्ध का जो सपोर्ट सिस्टम है वह लगभग बहुत कमज़ोर हो चुका था, 2500 साल हो गए थे, 2500 साल की उसमें एनर्जी थी, कमज़ोर हो चुका था, तो उन्होंने उसे वापस रिचार्ज कर दिया। और जो भी जितने भी थे सबको वापस उन्होंने रिचार्ज कर दिया, रिचार्ज करके इंटरकनेक्ट कर दिया, एक अलग तरीके से इंटरकनेक्ट किया है। तो इंटरकनेक्ट ऐसा किया है कि अभी इस समय में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोग जो है इधर भी पहले ऐसा होता था कि एक गुरु से जुड़ा है बंदा तो दूसरे के पास वो जाता ही नहीं था, जाता ही नहीं था। अब ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप लोग हमारे पास आए हैं तो कई जगह से गुजर के आए हैं, जुड़े आए हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अब पुश कर देते हैं, निकलो आगे, निकलो आगे। इजोटेरिक ग्रुप और वो सारे जो पुश कर देते, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, निकलो आगे, इधर पहुँचो, इधर पहुँचो, उधर पहुँचो। वो अलग आपको जो है आपकी चेतना के विकास के साथ में बहुत आसानी से पहुँचा दिया जाता है। हालांकि जिसकी जो पात्रता है वह उसे मिला ही हुआ है, जिसकी जो पात्रता है वह उसे मिला ही हुआ है। ऐसा अन्याय तो होता नहीं है, अन्याय बिल्कुल नहीं होता है, सृष्टि में अन्याय है ही नहीं। जो जिस चीज़ का पात्र है वह उसे दिया ही जाता है। तो जो साधक जहाँ पर है उसको दिया ही जाता है, तो उस दिए जाने में इजोटेरिक ग्रुप का सबसे बड़ा सपोर्ट है। इजोटेरिक ग्रुप का सबसे बड़ा सपोर्ट है, उस पात्रता के अनुसार दिया जाए। और चूंकि वो करुणावान है, इजोटेरिक ग्रुप जो करुणावान है, तो आपकी पात्रता से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है, आपकी पात्रता से भी ज़्यादा आपको दिया जाता है, क्योंकि इजोटेरिक ग्रुप जो है करुणावान है। वो आपकी पात्रता के विकास में भी सहयोग करेगा कि और पात्र हो जा, और डालूँ, पात्रता भी बढ़ाएंगे और पात्र में फीलिंग होती चल जाएगी। इसके आपकी पात्रता के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। और गुरुओं का काम भी यही है, पात्रता के। तो फिर वो कैसे करते हैं? तो जैसे जो भी गुरु होते हैं तो उनको उनके आसपास वो सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा काम करता है। गुरुओं के आसपास में इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा काम करता है वास्तव में। लेकिन जो गुरु की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। वो तो कोई अपने आप को गुरु बोल ले, सदगुरु बोल ले, इनको टैग कर ले, अपने नाम के साथ जोड़ ले, कोई वो एक अलग बात है। लेकिन गुरु तो एक अलग घटना है, गुरु सदगुरु एक अलग घटना है। अब शब्दों की भी हैकिंग चल रही है। हाँ, तो गुरु और सदगुरु एक अलग किस्म की घटना है, वहाँ कमर्शियल मामले होते नहीं हैं। अब यही है कि साधकों को ये समझना है कि ये गोल्डन एरा है, और इसमें जो है कई जगह पर आप महसूस करेंगे कि यह काम मेरा नहीं बनेगा और वो बन जाता है, यह परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल नहीं है तब भी बन जाती है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इजोटेरिक ग्रुप आपके साथ हैं। एक मिनट गुरु जी। हाँ। गुरु जी, ऐसे थोड़ा सा
अध्ययन करने पे जैसे वो अभी तक जो फीलिंग कहीं जो इसमें सुनने से मालूम पड़ा कि हमको एनर्जी स्लीपिंग में मिलती है और वो मेडिटेशन करते समय 30 मिनट में भी मिल जाती है। इसका मतलब हमें जो इजोटोरिक ग्रुप है या जो भी हमको वाइब्रेशन से एनर्जी हमारी शरीर में आ रही है, इसी पे इजिप्शियन माइथोलॉजी में पिरामिड्स हैं। तो जो उसी तरह के हमने भी जो देखते हैं हमारे चारों मंदिर भी है एक कॉनिक टाइप में बनाए जाते हैं। तो क्या हम अपनी जैसे हम नॉर्मली अपनी कहीं एक जगह स्थान घर में बना लिया, तो क्या घर में हम ऐसा स्थान बना सकते हैं कि जो कोनिक करके उससे हमारी वहाँ अगर हम साधना करें तो क्या हमको कुछ वो जो कल हमने सर गुरुजी वो क्वेश्चन किया था कि आर्टिफिशियली कुछ कैटालिटिक का काम हो सकता है उसमें? हाँ, देखिए यदि आप के पास कोई घर है और उस घर में आपके पास एक बड़ा टेरेस है, जी जी, तो जनरली ऐसा अभी चल रहा है और कर लेना चाहिए कि वहाँ पर जो है आप एक पिरामिड बना देते हैं जी, है ना। तो पिरामिड के कुछ खास एंगल होते हैं। 52 एंगल कुछ दिया हाँ, सर। तो उस एंगल के हिसाब से पिरामिड बनाइए जी और पिरामिड थोड़ा जितना हाइटेड होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अपने घर के हिसाब से वैसा एक बना लें। तो वहाँ पर यदि आप ध्यान साधना में जाते हैं तो वो आपको सहयोगी होता है। पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जो है आपको स्थैर्य प्रदान करता है ना, स्थैर्य प्रदान करता है, चीज़ों को जल्दी बिगड़ने नहीं देता है। जैसे अब पिरामिड का विज्ञान तो तब समझ में आया जब मिस्र का जो इजिप्ट में मिस्र वहाँ का जो पिरामिड है, उस पिरामिड में किसी संयोग से किसी धोखे से एक बिल्ली जो है उसकी दुर्घटना हो गई, दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई और वो चमड़ी उसकी पूरी छिल गई, मांस वांस निकल गया और खून उसका बह गया। तो खून उसका बह गया और वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो लोगों ने उसे देखा आते जाते। अब कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं पर थे, उन्होंने देखा, लेकिन अब बोले कि ठीक है, बाद इग्नोर भी कर देते कि जो जिसको सफ़ा करना है करे, जब उठाना है उठाए। अब हुआ ये कि उन्होंने कुछ देर बाद फिर से देखा, 2-4 घंटे बाद, 1 दिन बाद देखा, 2 दिन बाद देखा, 3 दिन बाद देखा, बिल्ली एज इट इज़ पड़ी हुई है। लोग सोच रहे हैं कि अब मरी है तो बदबू आएगी, ये होगा, अरे खून जल्दी साफ़ कर देता कोई, नहीं तो जम जाएगा, काला पड़ जाएगा। न खून काला पड़ रहा है, न खून जम रहा है, न वो सड़ रही है, न बदबू आ रही है, न कुछ भी नहीं हो रहा है। तब जो है हल्ला मचता चला गया, हल्ला मच गया, तुरंत जो है वैज्ञानिकों की टीमें दुनिया भर से वहाँ पहुँच गई और उस पर रिसर्च स्टार्ट हुआ। फिर तो बहुत सारे प्रयोग हुए। तो उस प्रयोग में ये पाया गया कि वह जो विज्ञान है कि एनर्जी को कैसे राइट मैनेज किया जाए, उस विज्ञान के तहत जो है ये समझा गया कि पिरामिड जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कि बड़े विज्ञान की खोज है। इस एंगल में इस प्रकार के पिरामिड बनाए जाएंगे, इस साइज़ के बनाए जाएंगे, तो चीज़ों को सड़ने से बचाएंगे, स्थैर्य देंगे, सहजता देंगे। तो अब जो है उस पिरामिड का प्रयोग सामान्यतः सब जगह हो रहा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब जो है छोटे छोटे से पिरामिड आते हैं, आप जहाँ सब्जियाँ रखते हैं, सब्जियों के ऊपर में एक पिरामिड बना करके रख दें, छोटे साइज़ का एक पिरामिड रख दें, इवन प्लास्टिक धातु किसी भी चीज़ का पिरामिड रख दें, तो उसके सड़ने की गति धीमी हो जाती है, कम सड़ेगी सब्जियाँ। और पिरामिड वाला कोई कैप पहनते हैं तो उससे जो है दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है। ये आंशिक रूप से काम करता है, लेकिन जो है ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा बड़े पिरामिड चाहिए और जो है अच्छे स्टोन्स के चाहिए, राइट स्टोन्स चाहिए, वाइट कलर के। मार्बल के यदि पिरामिड बन जाए तो मार्बल का पिरामिड तो बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके टॉप में क्रिस्टल ऐसा, हाँ, क्रिस्टल वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्रिस्टल कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। नॉर्मल पिरामिड भी बराबर काम करता है। उसमें एक छोटा होल चाहिए होता है जिसमें एनर्जी उस तरीके से होकर के आती है और वैसे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक और गुरुजी, जैसे हम अपनी भौतिकता में चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो भी विचारधारा आई है उसको अपने अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे इस्लाम में मॉन्क मस्जिद बनाई और उनको कलेक्टिव किया, तो कलेक्टिवनेस से जैसे हमारा ये 20-30 लोगों का ग्रुप बन गया, तो उनका क्या थ्योरी थी कि वो पर्टिकुलर एक टाइम पे और एक टाइम ही उनसे अजान कराई जाती है और वो भी काम कर रही है। और तो क्या हम लोग भी जैसे हम कोई मेडिटेशन करें कलेक्टिव उससे, तो वो पर्टिकुलर उस जगह भी एनर्जी जनरेट हो जाएगी? हाँ, यह देखिए, जैसे हर धर्मों में यह है, चर्च में भी जाएंगे तो उनके टाइम फिक्स मिलेंगे, मंदिरों में जाएंगे उनके टाइम फिक्स मिलेंगे, तो ये सभी जगह पर ऐसा है। और यदि कोई ऐसा संघ है
और अब साथ में नहीं रह पाते हैं, जी तो वह अपना कोई समय फिक्स कर लें। जैसे हमने किया है कि 8 बजे, कि रात के 8 बजे कर लें, तो रात के 8 बजे सब जगह एक साथ बैठ जाएं। अब हमने विधियां दे दी हैं, लोग कहते हैं कि जब लाइव आएंगे तब बैठेंगे, तो ये थोड़ी गड़बड़ बात है। हमारा कहना है कि हमने विधियां दे दी, एक विधि काफ़ी होती है, तो हमने तो 20-25 विधियां दी हुई हैं, तो उतनी विधियां आपके पास मौजूद हैं, तो कोई भी एक विधि को रात को 8 बजे आप कर लें। और सब जगह अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, रात को 8 बजे उस मेडिटेशन में आप चले जाएं, और वहाँ से उठने के बाद में जो है फिर बाकी काम कर लें। और रात के तो भोजन का तो झंझट है ही नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रात का भोजन ही ना करो। यदि करना बहुत ज़रूरी है तो शाम को हल्का फुल्का कुछ खा लो। इसलिए हमने रात का 8 बजे कहा है कि रात के 8 बजे के बाद आपके पास काम क्या है, भोजन का तो आपके पास झंझट है ही नहीं, और भोजन करना है तो पहले निपटा लेना है। इसलिए हमने रात का 8 बजे का समय दिया। तो ये इसीलिए दिया है कि वो संघ सब जगह बैठ करके कुछ भी ऐसे मेथड्स करते रहेंगे, तो आपस में चूँकि उनकी बॉन्डिंग है, किसी एक लिंक से वो जुड़े हुए हैं, तो उनको इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ऊर्जाओं का समन्वय थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। और वैसे ही जो है वो आपकी वो बात थी कि पिरामिड के अलावा मंदिर वगैरह की भी बात कही, कि मंदिर के जो गुंबद वगैरह हैं, गुंबद का भी यही विज्ञान है कि वह ऊर्जाओं को इस तरीके से किया जाता है कि वहाँ पर जो है साधना ज़्यादा अच्छे से हो सके, मन के विक्षेप थोड़े कम हो जाए। मंदिरों की हम बात करें तो मंदिर बहुत पुरानी घटना नहीं है। 2500 साल पहले के आसपास कुछ मंदिर रहे होंगे, और ज़्यादा मंदिर तो ये अभी हमें लगता है 1400 कुछ साल पहले बने हैं, 1400 साल कुछ पहले ही ज़्यादा मंदिर बने हैं। अच्छा, मंदिर जो बनते रहे हैं पहले, तो मंदिरों में गर्भगृह ही होता था, वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती थी। बाद में जो है उस निराकार की पराशिव की मूर्ति के रूप में अपना शिवलिंग स्थापित किया गया। उसके बाद में फिर मूर्तियाँ आई हैं, हालांकि सब विज्ञान के तहत हैं, मूर्तियाँ भी काम करती हैं और शिवलिंग भी काम करते हैं, किसी न किसी रिसर्च के तहत आया है। लेकिन पहले का विज्ञान ये था कि कुछ ऐसा पत्थरों के मंदिर बना जाए, पत्थरों के गुम्बद बना जाए। पुराने मंदिर सारे पत्थरों के हैं, तो पत्थरों के जो मंदिर होते हैं, पत्थरों के मंदिर में आप भीतर जाकर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ध्यान साधना ज़्यादा गति से हो रही है, ज़्यादा बेहतर हो रही है। मन अपने आप जो है शांत हो जाता है, मन जो है अपने आप शांत हो जाता है। तो इसलिए जो है मंदिरों का ऐसा बनाया जाता है। अब तो ऐसे सीमेंटेड मंदिर बनाने लगे, ये बनाने लगे, ऐसे मंदिर किसी काम मतलब कोई खास काम के नहीं होते हैं। मंदिर तो होने चाहिए, पत्थरों के ही होने चाहिए। फिर उसमें जो ऊर्जा डालते हैं, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और जो कुंडलिनी जो एक एक वो चक्र की वो उसमें डालते हैं, वो विधि करते हैं, तो उससे ऊर्जा बढ़ जाती है ना। ये देखिए ऐसा होता है कि जो है मंदिरों में कोई भी ऐसे स्थान जहाँ नियत किए गए हैं, कोई भी ऐसे स्थान नियत किए गए हैं, उनको रिचार्ज किया जाता है। तो उनको कोई भी सिद्ध पुरुष जाता है तो ऐसे स्थानों को चार्ज करता है। तो चार्ज करने का क्या अर्थ है? चार्ज करने का अर्थ है कि वह जो है उसको एक्टिवेट करता है, वह उसको जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करता है, मतलब वह अपनी एनर्जीज़ को वहाँ एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है बिल्ड करता है। एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है वह वहाँ पे बिल्ड करता है, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पे डालता है, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पे डालता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें की जाती है। अब आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, तो तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अलग ही किस्म की एनर्जी मिलती है, एक माहौल मिल जाता है, आप उसमें गहराई में चले जाते हैं। जैसे आणविक रिएक्टिव मतलब कि जो शिवलिंग है, तो उसमें तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि कोई भी उसमें प्रयोग किया जाए तो उसमें से आणविक एक ऊर्जा निकलती है। हाँ, इवन अभी एक बात तो यह भी है कि ये जो नर्मदा जी में जो नर्मदेश्वर निकलते हैं, मतलब जो पत्थर वहीं पर काला पत्थर उस नहीं मतलब वो जो काला पत्थर, बड़ा पत्थर, वो बड़ा पत्थर वहाँ रह रह के कुछ हजार साल में जो है एकदम बराबर शिवलिंग हो जाता है, एकदम पूरे राइट एंगल में आ जाता है। उस पर प्रयोग किए गए हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पाई गई है, उसमें बल्ब जल जाते हैं, बल्ब जल जाते हैं उसमें, बल्ब ऐसे टच करो तो जल जाते हैं। तो ऐसा विज्ञान तो है, क्योंकि ऊर्जाएं तो हैं, तो वह ऊर्जा कहाँ पर राइट ऊर्जा का राइट अलाइनमेंट, वह जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो गुंबद हो, चाहे वह आपका जो है पिरामिड हो, ये सब जो है, और या वो स्टोन्स यूज़ किए जा रहे हैं,
यहाँ पर वहाँ पर ऊर्जा का कोई सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, तो ऊर्जाओं का व्यवस्थापन है। यदि ऊर्जाओं का सही व्यवस्थापन होगा तो साधकों को सहयोग मिलेगा। ये सब करुणा से होता है कि कोई योग्य है वो अपनी मुक्ति कर सकता है, लेकिन वह चाहता है कि दूसरों को भी कहीं से सहयोग मिले। यह हमारा जो है एक सहज स्वभाव है। मनुष्य का एक सहज स्वभाव होता है कि वह दूसरों को दे, बांटे। यदि उसका विकास होता है तो विकास का इंगित ही यही है, उसके सिम्टम्स ही यही हैं। विकास के सिम्टम्स क्या है कि वो बांटता है, बांटना चाहता है, दूसरों करुणा से भरता है। करुणा यानी कि करुणा में बांटा जाता है। तो अब ये विज्ञान विकसित हुए, जिनको समझ में आए वो काफ़ी हाइट पर थे अपनी साधना की, तो इतनी हाइट पर होने के बावजूद वो अपनी मुक्ति पा करके मुक्त हो सकते थे, स्वार्थी हो सकते थे। लेकिन स्वार्थ वहाँ बचता ही नहीं, क्योंकि वननेस से सेपरेशन है ही नहीं ना। सेपरेशन नहीं है तो फिर वो दूसरे को नहीं बांट रहा है। मतलब बांटना है तो हम दूसरे को नहीं बांट रहे हैं, अरे मैं ही हूँ ना, दूसरा है कौन। फिर एक सवाल सब लोग के बार बार पूछा जाता है, वो सवाल है कि जैसे भारत भूमि है तो वही भूमि में ऐसे लोग हुए, जैसे मान लो कि तेलंग स्वामी है, शंकराचार्य है, जैसे ये रामकृष्ण परमहंस है, ऐसे कई सारे अब इसमें हम थोड़ा सा एक बात बोलते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, बात ठीक है, लेकिन बाकी जगह नहीं हुए, ये बात गलत है। हम कहते हैं कि जो आदिवासियों के कबीले हैं अफ्रीका के, वहाँ पर भी संत हुए हैं और परिपूर्ण संत हुए हैं। जहाँ पर भी मनुष्यों का कोई ग्रुप रहेगा, है ना, वो निगेटिव मानसिकता वाले कुछ देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं ना निगेटिव मानसिकता वाले, रूढ़ और कट्टरपंथी, उनके वहाँ पर भी अपना जो है संत पैदा होते हैं, वहाँ पर भी संत होंगे, वहाँ पर भी बुद्ध पुरुष होंगे। ये बात अलग है कि उन जो है कट्टरपंथियों के दबाव में, उनकी बेवकूफ़ियों में वो क्या करेंगे, अपने आप को शो ऑफ नहीं करेंगे, अपने आप को शो ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन होते तो वहाँ पर भी, जहाँ पर भी बहुत सारे मनुष्य इकट्ठे होंगे, वहाँ उतनी चेतनाओं की वह स्थिति है, तो वहाँ पर जो है बराबर बुद्ध पुरुष जो है, ज्ञानी पुरुष बराबर होंगे ही होंगे। अफ्रीका के आदिवासियों में भी हुए, लेकिन उनकी आदिवासियों की बात आगे ऊपर नहीं जा पाई। वहाँ पर भी कई हुए होंगे। अब ये कि कोई अपने आप को प्रकट पाता है, अभिव्यक्ति कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, इस प्रकार की बात होती है। और ऐसा तो होता ही है। अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी एक आलोचनात्मक स्थिति भी आती है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर हैं, मतलब बीमार बहुत ज़्यादा लोग होंगे तभी बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं, जरूरत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जरूरत ज्यादा है। हाँ, क्या क्वेश्चन ये इनसे जुड़ा हुआ एक यही प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि लाइक स्पिरिचुअली इंडिया में ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से ऐसे लग रहा है हमें, या फिर लेकिन जैसे आपने क्लैरिफाई किया कि और भी जगहों पे होंगे बट पॉपुलर नहीं है। बट देन यहाँ पे एक ऐसे पाया गया है कि फॉरेनर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जब भी वो सारा कुछ एक्सप्लोर करके आ रहे हैं तो इंडिया में उन्हें ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है शायद। तो ऐसे क्योंकि उनको समझ रहा है, उनको आ रहा है, लेकिन इंडियंस को नहीं है अवेयरनेस। नहीं, इसमें देखिए, इसमें बात ये है कि एनी हाउ किसी भी कारण से यहाँ ज़्यादा बुद्ध पुरुष और ज़्यादा ज्ञानी हुए हैं, एनी हाउ उसमें पॉपुलेशन भी फैक्टर है, ज़्यादा पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, और यहाँ ज़्यादा बीमार रहे इसलिए ज़्यादा हो गए, हो तो गए ना, हो गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम तो डेवलप कर ही दिए। उन्होंने देशना दे दी, उन्होंने ध्यान विधियाँ दे दी, साधना विधियाँ दे दी, षड्दर्शन दे दिए, साहित्य दे दिया, भाई वो इकोसिस्टम तो डेवलप कर ही दिया ना। अब वो इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप है तो आना ही पड़ेगा। और वो जो सोल्स हैं, वो सोल्स तो सब यात्रा पर है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे कहीं हो, कहीं भी जन्मे हो, यात्रा तो सबकी होनी है ना, यात्रा उनकी होनी और यहाँ इकोसिस्टम डेवलप है, तो इकोसिस्टम डेवलप है तो उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। वो फलद्रुप जमीन बन गई तो उसमें से जल्दी होगा, उनको तो आना ही पड़ेगा ना, और कहाँ जाएंगे, आना तो पड़ेगा ही। और हैं कौन, वो जो बहुत सारे अंग्रेज हैं, उनके पूर्व जन्मों में जाओ तो बोले नहीं हम तो यही थे पिछले जन्म में, हैं उनके पूर्व जन्मों में देखा जाए तो बोले हम तो यहीं के हैं। अब जन्म वहाँ पे हो गया तो आना तो यहाँ पड़ेगा, और नहीं भी है तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब यहाँ पर वो माहौल बना हुआ है। एनी हाउ भारत की कुछ खासियत तो है यहाँ पर, जो आप उल्टा सीधा भी बोलोगे ना, उल्टा सीधा भी यदि धर्म के नाम पर उल्टा सीधा भी करोगे ना, तो कोई आपको अपना जो है ख़त्म मार नहीं डालेगा, फांसी पे नहीं लटका देगा,
उसके बाद में बोलेंगे डेमोक्रेसी है। अरे अब क्या बताएं, ये बहुत उल्टे बोलते हैं, ये संत जो है बहुत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा करके बोलेंगे लेकिन बिगाड़ेंगे कुछ नहीं। करेक्ट। बाद में जाके चुपचाप पूछेंगे महाराज भोजन किए हो कि नहीं, भोजन ला दे का। भले वो उल्टा बोल रहा है, बोले हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है काम करता होगा, राइट। है ना। अभी महाराज तो यह जो लिबरल स्थिति है, यह लिबरल स्थिति यहाँ पर है। कुछ खासियत तो है इस भूमि में। पर महाराज जी अभी क्या हुआ है कि जो भारत भूखंड, भरतखंड, जैसे ये रेवाखंड भूखंड कहते हैं, तो वो बहुत बड़ा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इतना ही पार्ट है, तो सब भारत भूमि है। तो उसमें क्या है कि सब जगह ये सनातन है, एक जगह नहीं है, पर कि वो प्रतिभूख की तरह सब जगह फैल गया है। नहीं, ये आपका कहने का अर्थ हम समझ गए। ये जो है यदि आप बहुत पीछे जाएंगे ना, सनातन कोई धर्म नहीं रहा है। हिंदू शब्द तो बाद में पैदा हुआ है। सनातन का मतलब एक ये होता है जो शाश्वत है, शाश्वत। तो वो जो शाश्वत में बड़ी लिबरल स्थितियां रही कि यहाँ पर षड दर्शन यहीं पर हैं और हजारों मार्ग हैं, तो सबके लिए जगह है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए जगह नहीं है, सबके लिए जगह हमेशा उपलब्ध रही है, फ्लेक्सिबिलिटी रही है। और फ्लेक्सिबिलिटी में ही तो खिलावट होगी ना। और एक ही धर्म क्यों होगा भाई, हर व्यक्ति यूनिक है, यूनिक है तो यूनिक फ्लावरिंग होगी, तो नई नई चीज़ें निकलेंगी ना। हर बुद्ध पुरुष जो है, कोई गद्दी, किसी बुद्ध पुरुष की गद्दी होती है क्या? किसी बुद्ध पुरुष की गद्दी वद्दी नहीं हो सकती। बुद्ध पुरुष यूनिक होता है, उसका एक नई खिलावट है, अपने ढंग का एक ही फ्लावर होता है। वह किसी प्रजाति का फ्लावर नहीं है। वह जो है फ्लावर है, अपने किस्म का यूनिक फ्लावर है। वैसा फ्लावर ना पहले कभी हुआ है ना कभी होगा। तो ये जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रही है। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपना होनी भी चाहिए। अच्छा, एक बात और समझ कहने में आ रही है कि ऐसे पुराने समय में जाएं तो दो धर्म थे पुराने ना, एक जो सनातन, एक यहूदी। यहूदियों ने अपने आप की अलग घोषणा करी, ये यहूदी जैसा हुआ, डिस्टेंस के कारण जैसा भी। तो दो हुए, सनातन और यहूदी। अब यहूदियों से फिर बाकी निकले, जो ईसाई निकले, मुस्लिम निकले और जो भी निकले। तो अब जो है ये दो हुए। तो अब यहूदियों के आदि जो देव हैं, उनके आदि देव का नाम क्या है? उनके आदि देव का नाम है अब्राहम, है ना। अब्राहम या अब्राहिम, जो भी, वो जो है अभ्रंश है किस शब्द का? अबराम का, अबराम, है ना। हिब्रू भाषा में अब का क्या मतलब होता है? श्री, है ना। हाँ, तो मतलब जैसे राजा राम जी हैं, तो अब राजा राम जी को बुलाना है तो अब राजा राम जी, अब जिग्नेश जी, अब धवल जी, है ना, अब लगाएंगे। जैसे श्री लगाना है तो अब लगाएंगे। तो श्री राम को अब राम बोलते थे, तो उनके आदि देवता का नाम भी अबराम है। हाँ, वो तो है। अभी तो सब हाँ, अनफोल्ड हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। हाँ, अब जैसे ऐसे आप देखोगे 24 तीर्थंकर हैं, एक जैसी मूर्तियां बना देते हैं, वो कर देते हैं। जबकि सिर्फ भगवान महावीर ही ऐसे थे जो कि नेकेड थे, बाकी तो सब वस्त्र पहनते थे, है ना। और बिल्कुल सब अलग अलग ढंग ढर्रे के थे, सबकी देशनाएं भी अलग थी, एक जैसी बताई गई। सबकी देशनाएं अलग थी जी, सबकी देशनाएं अलग थी। और वो किसी परंपरा को फॉलो करते थे ऐसा नहीं है, बाद में घोषित कर दिया जाता था कि ये तीर्थंकर है। अब उसमें जो है जो पहले हुए उनको बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथ, है ना। हम उनको क्या बोलते हैं? आदिनाथ को। आदिनाथ को जो है वृषभदेव भी कहा जाता है, वृषभदेव। और वृषभदेव हम उनको क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं, है ना। हम उनको महादेव कहते हैं। तो नाथ परंपरा भी है ना, उस आदिनाथ से ही नाथ परंपरा। तो आदिनाथ है वो, तो आदिनाथ उनको वृषभदेव, मतलब जो नंदी पर सवारी करते हैं, जो नंदी पर सवारी करते हैं वो आदिनाथ हैं, वृषभदेव हैं, वही भगवान शिव हैं, है ना। आदिवासी लोग जो है उन्हीं को पूछते हैं बड़ा देव। और एक्चुअली जो है इस शरीर में जो रहे भगवान शिव, वो आदिवासी ही थे। शारीरिक रूप से वो आदिवासी कबीले के सरदार थे। वो आदिवासी कबीले के सरदार थे। तिब्बत में जो आदिवासी कबीला, वो तो आर्यवत भारत का हिस्सा था उसमें, अभी चाइना के पास है। और बाद में वो इधर शिफ्ट हो गए, कहाँ पर? उत्तराखंड शिफ्ट हुए। उसके बाद तो उनका मूवमेंट काफ़ी रहा, नर्मदा के किनारे भी वो काफ़ी रहे। पर ये महाभारत और रामायण काल से जो काल की गणना है, उसमें से सब आता है बाहर।
मतलब कि ये सब अभी जो ईश्वीशन वगैरह है तो वो तो बनाया हुआ है, पर महाभारत और रामायण में जो काल लिखा है, जो जगह लिखी है, वो प्रॉपर वे से हमारे जो सनातन में है वही जगह, वही ऊर्जा का स्थान रहता है। हाँ, वो तो इतिहास, उसमें इतिहास में बराबर वो इंगित दिए गए इंगित और संयोग से वो जगह बच गई हैं, वो स्थान बच गए हैं। हाँ, पर उसका प्रतिभू बनाया है सब अभी तो सभी जगह, वो तो जगह नष्ट हो गई है। पर अभी उसको जीवित रखने के लिए, जैसे रावण का भाई था तो विभीषण, तो विभीषण ने दूसरी लंका बना ली। हाँ। मतलब कि वो डूब गई दरिया में। हाँ। जब द्वारका डूबी तो वो भी डूब गया, उसकी लंका भी। तो अभी शिलोंग है, वहीं पर उसने लंका बना ली, श्रीलंका। तो वही प्रतिभू बना दिया है सब। हाँ। तो वैसे जीवित तो सब रखा है। अब खैर ये सिंबॉलिक रूप से किया जाता है, इसका हमारी साधनाओं में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, अगला प्रश्न ले ले। अब स्वामी जी हम वापस साधना पर आ रहे हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं तो हम लोग का पूरा ध्यान आपकी बात में और जो क्वेश्चन करता है उसकी बात में चला जाता है। और इस बीच अगर हम यहाँ की फ़िज़ा के बारे में, पत्तियों की सरसराहट या फिर वो जो चिड़ियों का बोलना है, ये सब पर ध्यान जाते हैं तो फिर हम इधर पर फिर हमारा ध्यान हट जाता है, फोकस नहीं हो पाते हैं ना। तो हम में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि आपने कहा कि भाई कंसंट्रेशन तो करना ही नहीं है ना। तो ये वाली बात फिर हम जब लोगों के बीच में होते हैं और लोगों को सुन रहे हैं तो वहाँ फिर कंसंट्रेशन में अगर हम रहेंगे तो आपने कहा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरी जो आपके आसपास की सराउंडिंग है सब कुछ के प्रति आपको अवेयर रहना है, सबको आपका सुनाई देना अवेयर रहना नहीं है, अवेयर रहना होगा, मतलब वो घटेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब हमने जो है वो परिस्थितियाँ स्पष्ट की हुई हैं, तो साधना में धीरे धीरे वह होगा। इसके लिए रिग्रेट ना करें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अभी तो आप जैसे हमारे साथ इसमें ही ज़्यादा अवधान आपका आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस स्थिति में आप आ जाएंगे कि यह सारे सेंसेस आपके साइमल्टेनियसली काम करेंगे। उसको कहते हैं कि सहज समाधि, सहज समाधि है ना, सहज ध्यान होगा कि सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली काम करेंगे, कि आप इस यहाँ पर भी हैं, इसके साथ भी परिपूर्ण हैं, और बाकी चीज़ें हवाओं की फीलिंग भी चल रही है, बाकी ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ रही हैं, है ना, और मतलब जो दिख रहा है बाकी चीज़ों के प्रति भी सारे सेंसेस जो है एक्टिवेट हैं और साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हैं, अपने से एक्टिवेट हैं, और वह जानना भी एफर्टलेस नोइंग भी हो रही है। और यह भी जो एफर्टलेस नोइंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा होगा। तब भी जो है इस एफर्टलेस नोइंग में भी मन के द्वारा यदि कुछ होना है उसमें, तो वह भी हो जाएगा। बहुत गहरे में जो है ना, मन कोई दुश्मन नहीं है, तो वो प्रति संवेदन बहुत हाँ, प्रति संवेदन, बहुत गहरे में मन दुश्मन नहीं है। जो शुद्ध मन है ना, वो शुद्ध मन भी उसमें काम कर जाता है, वो वाला सेंस भी बराबर काम करेगा, वह कोई विरोधी नहीं। अभी जो है ना पागल हो गया है ना मन, इररिलेवेंट, उल्टा सीधा, जरूरत से ज़्यादा, वह बात है। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन तो बाद में भी रहेगा, लेकिन वह जो है कब उपयोग में आएगा और कब नहीं आएगा, यह बात है। तो स्वामी जी इससे धूप लगती तो स्वामी जी इससे करेक्ट, मतलब अपने आप को इसमें करेक्ट करने के लिए क्या हम एफर्ट्स लें या रिमाइंड करें कि मतलब कैसे इम्प्रूव करें इसमें? बस साधना की जो विधियां दी हुई हैं आपको, जो ब्रीदिंग की विधि दी है ना, और यह चीज़ हम बार बार आपके दिमाग में डाल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, ओके, है ना। हम जो है कुछ पैटर्न हम भी बनाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये बार बार दोहरा के क्या कर रहे हैं हम, आपके पास बहुत सारे पैटर्न हैं, हम कुछ ऐसे पैटर्न डाल रहे हैं जो वहाँ रहेंगे। और ये जो पैटर्न है ये एंटीवायरस भी है। अच्छा, जैसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर हो गई है, लेकिन एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना। तो वैसे भी हम जो है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके भीतर डालते रहते हैं, जो आपके अंदर के बाकी सॉफ्टवेयर को उड़ाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से जब आपका वो होगा, अभी आप जो ऐसे यहाँ चल फिर रहे हो, पहले जो 6 महीने पहले पुरानी आशिका है वैसे तो आप नहीं चल रहे हो। हाँ वो है ना, जैसे आप बैठे हो ऐसे 6 महीने पहले ऐसी आशिका जी तो ऐसा नहीं करती थी, वो वाली बात नहीं थी।
करेक्ट। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, ये आप ऐसा बोलो कि इस हवा का हमें पता ही नहीं चला, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया हाँ, आपको। हाँ। और बातचीत भी हो रही, यस, वो तो आप नहीं हो। हम करेक्ट। बोले, स्मिता जी बोले नहीं जी वो हो ही बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये बात ठीक, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट। कुछ तो बेहतर हुआ, ग्रेजुअल ग्रोथ तो हो चुकी है, हो चुकी है ना। अब ये ग्रोथ होती चली जाएगी, होते होते जब इतना हुआ है तो बाकी भी हो जाएगा। और ये ग्रोथ ऐसी होती है, बड़ी मेहनत से 1% मिला, ठीक है ना, फिर और अपना उतनी मेहनत करी और करी तो फिर 2% होना चाहिए ना, लेकिन हो गया 5%। फिर उतनी मेहनत करी, अब बोले अब 20% हो गया, उतनी मेहनत हुई, फिर बोले अब तो 40% हो गया, उतनी मेहनत करी, अब 100% हो गया, 40 से सीधे 100 की छलांग लग गई। आखिर में एकदम झटके से होता है ना। तो इस प्रकार से यह जो है ग्रोथ होती चलती है। उस ग्रोथ का गुणा भाग हमें नहीं लगाना है। अब वो 48 मिनट का हमने विज्ञान बहुत जगह कहा, तो कई लोगों का कहना आया कि वो 48 मिनट हम कैसे काउंट करेंगे, उसको काउंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई हमने कहा है, भाई हमने अपने फैक्ट रखा है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप 48, आप तो गुणा भाग के बाहर होके बैठो जी, जब उठना होगा तो होगा। आपका गुणा भाग रहेगा तो 48 मिनट वो 48 जन्म में भी नहीं होगा। और यदि गुणा भाग नहीं होगा तो आपके साथ वह हैपनिंग हो रही है, उठोगे जब उठना होगा तो पता चलेगा कि 6 घंटे हो गए कि 2 दिन हो गए कि 3 दिन हो गए, क्या फर्क पड़ता है, काम हो गया अपना। उस बीच में वो 48 मिनट कब गुजर गए हमें क्या लेना देना। अब 6 घंटे बाद उठे, उसमें 48 मिनट की जगह कुछ घंटे उसके बाद जब उठे तो 6 घंटे का मतलब ही नहीं ना, उस वक्त घंटा मिनट ही खत्म हो गया ना, घड़ी का रोल ही खत्म हो गया ना उसके बाद। तो शुरू में ही जो गुणा भाग नहीं रखेगा तभी तो वो पूरे गुणा भाग से बाहर होगा ना। जो शुरू में ही गुणा भाग रखे बैठा है तो उठते वक्त भी गुणा भाग साथ में ही लेके उठेगा, तो 48 मिनट तो उसके जीवन में घटेगा ही नहीं। जब उसमें जा रहे हैं तो शुरू में गुणा भाग तो पहले ही फेंकना पड़ेगा ना। स्वामी जी, अभी से पहले, आपसे जुड़ने से पहले था, हम लोग अपने आप को, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि ऐसा लगता था कि जो पैटर्न थे, जैसे डर के, इनसिक्योरिटी के, बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं, तो फिर वो ऐसा लगता था जैसे कुएं में हैं हम, और वो जान भी रहे हैं कि हमें कुएं में हैं, हम जान रहे हैं कि हम बहुत छोटी छोटी बातों में इनसिक्योर हो जाते हैं और निकलना चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पाते थे, है ना। फिर जब हमने वीडियो सुनना चालू किया तो वो पैटर्न थोड़े थोड़े डिसॉल्व हुए, और फिर उससे अब थोड़ा सा कुएं में तो अभी भी हैं, अभी तो जो घेरा है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बस ये बात हुई है। तो उसी घेरे में कई बार, चूँकि बहुत सेंसिटिव हैं, तो ये लगता है कि जिस कभी अनजाने में बहुत सारे लोगों से हम हर्ट हो जाते हैं या किसी को हर्ट कर जाते हैं, है ना, फिर बहुत सारे पैटर्न घूमने लगते हैं। तो उसको फिर करेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि हो रहा है, हैपनिंग थी, इसमें उसको काउंट कर लिया जाए। हाँ देखिए, इसमें सब किस्म की बातें होंगी कि अपने प्रति संवेदन को बाद में जांचा जाता है। अपने प्रति संवेदन के प्रति प्रति संवेदन घटित हो बाद में, जब होश आ जाए तो प्रति संवेदन आएगा। कि कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद में थोड़ी अवेयरनेस भी आ जाती है, अवेयरनेस में उसका समाधान आ जाता है। भाई एक चीज़ गलत हो गई, हमसे कोई हर्ट हो गया तो भीतर से एक बात आ रही है जिसको हम रिपेंटेंस कहते हैं, प्रायश्चित कहते हैं। तो प्रायश्चित जो हुआ, उस प्रायश्चित में कुछ ऐसा होगा कि काश यह नहीं होता, लेकिन उसमें ऐसा होता कि अरे चलो उससे माफ़ी मांग लेते हैं। उस प्रति संवेदन को पकड़ लो, यदि वो हो रहा है जाओ और माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी मांगते ही जो आप निर्भर हो जाएंगे, और सामने वाला भी जो है उसको भी लगेगा कि चलो यार ठीक है, बेचारे ने कभी बोल दिया होगा गुस्से में, कुछ ना कुछ रिलैक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है। किसी समय ऐसी परिस्थिति है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है तो जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। किसी जगह ऐसा होगा कि वो जो है उसको हर्ट करना ज़रूरी था, नहीं तो वो बराबर हमें और ज़्यादा परेशान करने वाला था। वो उसका इलाज था, उसकी रेमेडी थी, उसको तो हर्ट करना ज़रूरी था ताकि वो हमको भाई कब ज़बरदस्ती और क्यों कोई समस्या पैदा कर रहा था बार बार, और ये समस्या हमें नहीं चाहिए, तब भी वो हमें हर्ट कर रहा है और आगे भी करेगा। तो उसको ब्रेक लगाने के लिए फिर जो है उसका जवाब दे दिया। ऐसे ही होता है। हाँ। एक एग्जाम्पल है, हमारी जो साथ वाली जो थी, तो उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, और मेरा प्रति संवेदन ये हुआ कि मैंने भी उनको रिटॉर्ट कर दिया। हाँ। कुछ बोल दिया, और
फिर बाद में मुझे बहुत फील हुआ कि यार वो इतनी सीनियर है, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। तो इस घटना के बाद एक और दूसरी मैडम आई है ना, और उनके साथ उन दोनों का हो गया, और उन्होंने जब बताया कि देखो स्मिता ने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया है, तो फिर वो जो दूसरी मैडम आई उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक बार ऐसा कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे पता चला वो दोनों की लड़ाई के बीच में मेरे को यूनिवर्स ने इस्तेमाल कर लिया। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि सहने लायक स्थितियाँ नहीं हैं, तो प्रतिसंवेदन कुछ होता है तो फिर वहाँ प्रतिसंवेदित हो जाना चाहिए। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों बीमारी को बढ़ने दिया जाए, बीमारी को बढ़ने क्यों दिया जाए। तो छोटा सा फोड़ा है, छोटा सा ऑपरेशन है, कर लो। नहीं तो फोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा ऑपरेशन, फिर वो तो ज़्यादा दिक्कत की बात होगी। और उस फोड़े के पीछे जो है हम उलझे हुए हैं, उस फोड़े के पीछे हम उलझे हुए हैं, तो हमारी बाकी चीज़ें सब गड़बड़ हो रही है ना। अरे वो एक समस्या ख़त्म हो जाए तो उसके पीछे लगे पड़े हैं, और वो दूसरी चीज़ें रह जा रही हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें, काम की चीज़ें वो रह जा रही हैं। हमारी साधना और बाकी चीज़ें, उन सब में भी कहीं पर बाधा आती है। इलाज कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, कभी 24 घंटे में एक घड़ी ऐसी आती है कि वो आपने एक बार बोला था समस्वरता, हाँ, तो कभी कभी ध्यान नहीं होता, शेड्यूल पे ध्यान नहीं होता टाइम पे। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि बैठ जाए, सिर्फ शांत बैठ जाए, या वो समस्वरता आती है, वो टाइम कभी ऐसा मैच नहीं हो पाता। तो कब ध्यान की विधि अप्लाई करें वो डिसाइड नहीं कर पाते। देखिए, जब आपकी अनुकूलता हो तब तो होना ही चाहिए, लेकिन जो समस्वरता की घड़ी आती है ना, कि उस समय ऐसा होता है कि ईड़ा और पिंगला नहीं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जब सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक रूप से एक्टिव हो जाती है। ईड़ा और पिंगला का मतलब क्या हुआ, एक दाहिना स्वर है सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी बायां स्वर है ना। ईड़ा है और पिंगला है। ये अपना उसका एक समय है कि इतने ड्यूरेशन में चलेगा, उसके बाद में यह चलेगा। इसके चेंज होने के बीच में एक छोटा सा समय आता है जब जो दोनों सम चल रही होती हैं, तो सब एक समस्वरता होती है। एक समस्वरता ऐसी होती है कि जब थोड़ा ज़्यादा समय तक जो है आपकी सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक रूप से एक्टिवेट रहती है। तो कभी ऐसा होता है तो उस समय आपको अपने आप अच्छा फील होता है, तो उस समय जो है, उस समय दूसरे काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे काम नहीं करें, कोशिश करना चाहिए कि न करें। वो पहचान सकते हैं अपन? हाँ, पहचान सकते हैं। कब, कैसे? ऐसा करो तो एक जो है, एक से ज़्यादा श्वास निकल रही है, एक से कम श्वास निकल रही है, तो जिससे ज़्यादा श्वास निकल रही है वो नाड़ी आपकी चल रही है। और एक समय ऐसा है कि दोनों में समान मात्रा में निकल रही है, तो वो जो है समस्वरता का समय है। एक तो ट्रांजिट पीरियड है कि मतलब वो चेंज हो रहा है, उस समय थोड़ी देर के लिए आएगी, और एक ऐसा है कि थोड़ी ज़्यादा समय के लिए आती है। तो उस समय फीलिंग अच्छी, तो उस समय जो भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए, भोजन उस समय नहीं करना चाहिए। और उस समय करना ये चाहिए कि अवेयरनेस स्वाभाविक रूप से होती है उस समय बेहोशी अपने आप कम हो जाती है। तो उस अवेयरनेस को थोड़ा उसकी तरफ सपोर्टिंग हो जाओ। मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं। अपने शरीर को देखो काम करते हुए, अपने विचारों को देखो, जानना हो रहा है, शरीर के मूवमेंट को जानना हो रहा है, विचारों के मूवमेंट को जानना हो रहा है, जो भी हो रहा है, जाना जा रहा है। उस समय एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो एक्टिव मेडिटेशन कह लें ना, इसे कर्मयोग कह लें। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मयोग, है ना। ओशो कहते हैं एक्टिव मेडिटेशन, वो लेकिन उसको कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाला एक्टिव मेडिटेशन कर लो ना भाई, दोनों को मिला लो। एक्टिव मेडिटेशन मतलब उस समय जो ऑफिस का काम है, घर का काम है, कुकिंग का काम है, जो भी है जरूरी है तो एक्टिव मेडिटेशन मतलब उस समय अवेयरनेस को अपने कर लिया। वैसे तो हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में यह बात रहे, जब आपको ख्याल आए तब आपको जो है अपने कृत्यों के प्रति अवेयर हो जाना चाहिए। अवेयरनेस ही तो है ना, बस अवेयरनेस को जोड़ देना है, अवेयरनेस को जोड़ देना है शारीरिक गतिविधियों के प्रति। अब ऐसे हम बैठे हैं तो अवेयर होकर के क्या होता है, शरीर का ही तो पता चलता है ना भाई। इनिशियली क्या पता चलेगा, शरीर का ही तो पता चलेगा। फिर शरीर जो है, शरीर गायब हो जाएगा तो मन का पता चलेगा, विचारों का पता चलेगा। विचार गायब हो जाएंगे तो भावों का पता चलेगा, भाव गायब हो जाएंगे तब फिर अपना जो है, तब शुद्धता आ जाएगी, परिशुद्ध रूप से जो है तब साक्षी रहेगा, तब परिशुद्ध रूप से साक्षी रहेगा। लेकिन साक्षी तब अपने आप में शुद्धि है,
तब साक्षी अपने आप में अशुद्धि है, फिर साक्षी भी विलीन हो जाएगा, अंततः साक्षी भी विलीन हो जाएगा, वह भी तो अशुद्धि है ना। लेकिन पहले जो बड़ी अशुद्धियां मिट जाए तो उस समय यही है कि अब वो बैठा हुए शरीर को करते हैं वो इंटेंस है, क्योंकि भाई अभी उतनी बात बनी नहीं है, इसलिए बैठकर। और बाद में ऐसा वो इस स्टेज पे तो लगभग सभी आ चुके हैं कि अपने आप को चलते हुए थोड़ी देर के लिए तो देख पाते हैं, तो जितना बन पड़े अपने शरीर को खाते हुए देखना, चलते हुए देखना, काम करते हुए देखना, बोलते हुए देखना, अपने शरीर की एक्टिविटीज़ के साथ में अवेयरनेस को जोड़ देना। मन जो कर रहा है वो जो चल रहा है चलने दो, और जाना जा रहा है, मन की एक्टिविटीज़ को भी जाना जा रहा है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, उस पर रिएक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, वह हो रहा है और जाना भी जा रहा है। जैसे हो रहा है तो जानना भी हो रहा है, जान नहीं रहा हूँ मैं, जानना भी हो ही रहा है, वह भी होता रहता है। जानना हमारा स्वभाव है, वह हैपनिंग है। मैं जानूंगा वाली बात बेकार है, जानना होता है, जानना हो रहा है, जानना होता ही है। तो इस प्रकार से ये बात होती है। तो उस समय जो है उस समस्वरता की घड़ी में, उस समस्वरता की घड़ी में जो बेस्ट हो सके, जो उपलब्ध किया जा सके वो किया जाए। स्वामी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये फील भी होता है, तो एक ध्यान में बैठने की या तो एक ऊर्जा फील होने लगती है, तो वो वही होगा। एक बार क्या हुआ था कोई, हाँ मतलब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ध्यान में बैठ जाना चाहिए। हाँ, तो ध्यान में बैठ जाना चाहिए, तो फिर सब काम छोड़ के बैठ जाओ, और नहीं बैठ पा रहे हो तो अवेयर हो जाओ, चलते फिरते वाला। हमने तो आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज दी हैं कि चलते फिरते ध्यान में आ जाओ, हाँ? चलना फिरना ध्यान, बोलना ध्यान, सब ध्यान। ऐसा हो रहा है। हाँ बोलो पूरा करो। ये ऊर्जा का पता चल जाता है कि हमारे हाँ, तो में ठीक ये है। स्थिति आ गई है। तो हाँ बस बढ़िया है, बढ़िया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार मैं कोई प्रवचन सुन रहा था, तब मैं खाना खा कर रहे थे हम दोनों। तो अचानक एक प्रवचन सुनते से खाना खाना भी हो रहा था और सुनना भी हो रहा था। तो अचानक ऐसा आया कि मेरे शरीर में कुछ होने लगा कि मैं रह नहीं सका, तो मैं उठ के बाजू में बैठकर ध्यान में बैठ गया। हाँ तो बढ़िया है। हाँ, तो ऐसा हुआ था। ये हैपनिंग है। जब ऐसा होता है तो यह विवेक के अंतर्गत आएगा। कई बार ऐसा होता है ना, अरे क्यों उठे भाई, भोजन कर रहे हैं, भोजन को आधा क्यों छोड़ें, तो भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो सकता है छोड़ो भोजन, भोजन तो बाद में भी हो जाएगा, ये हैपनिंग हो रही है, इस हैपनिंग के साथ हो जाए, तो वहाँ हमारी चॉइस होती है। तो विवेक इसको बोलते हैं ना, विजडम, राइट विजडम। इसमें क्या होगा कि हम सोचेंगे कि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इम्पोर्टेंट है। जैसे वही है ना कि कई बार लोगों के लिए जो है धन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए यश प्रतिष्ठा है ना, पॉलिटिक्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साधना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि साधना और परमात्मा यह यदि टॉप प्रायोरिटी हो, यदि ये टॉप प्रायोरिटी हो तो समस्या खत्म हो जाए। परमात्मा तो बिल्कुल बाहें फैला ही खड़ा है। हाँ पूछिए। तो स्वामी जी, ये हो रहा है कि जैसे कुछ काम करते करते खुद को देखना, शरीर को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो जब ये हो रहा होता है तो जो देखा जा रहा है ना वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। यानी अभी जो मुझे शरीर दिख रहा है वो अलग होता है, और जब मैं उस अवस्था में होती हूँ तो मुझे वो शरीर अलग डिफरेंट एक दिख रहा विधि है। दे रहे हैं हम, ठीक है, बहुत एक विधि दे रहे हैं सुंदर। सबको, ठीक हाँ, है, सबको करना है आज। अपने आप को झटका दो, 2-4 भस्त्रिका करो। कहाँ पर? ये अब यहाँ नहीं, आईने के पास में, आईने के पास जाने के पहले, है ना, भस्त्रिका करो, अपने आप को झटका दो, कुछ भी हिलाओ डुलाओ, ये वो जगाओ, और अचानक जो है बिल्कुल ऐसे देखो हाँ, आईने में, हाँ, ये कौन है, ये कौन है, सही बात। गौर से देखो ये कौन है। हाँ, आपको लगेगा नहीं कुछ और है, कुछ अलग है, ये है वो है। आपको लगेगा मैं नहीं हूँ, कुछ और है ये, ऐसा ही लग रहा है, हाँ। ऐसा ही दिखता है। अचानक कि- अपने आप को, अचानक इसमें अचानक है, हाँ। अचानक भगवान शिव बीच बीच में आ जाते हैं, ठीक ना, अचानक करना है, अचानक अपने आप को ऐसा हिलाओ डुलाओ, झटके मारो, भस्त्रिका करो, कुछ करो, मतलब शरीर के साथ में वो बॉन्डिंग को तोड़ दो, सही बात है ना। अचानक एकदम पागलपन जैसा कुछ भी कर दो, एकदम पागल की तरह करो, और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल आंख बंद करके अचानक खोलो आंख में और आईने में देखो। आपने जो ये अभी आईने में देखो और बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से देखो।
बिल्कुल उसके आँख, नाक, नैन, नक्श सबको बड़े गौर से देखो, लगेगा यार अपरिचित, ये है कौन, ये है कौन। तो आपने जो अभी ये बोला ना, हाँ। ऐसा मुझे हो रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार मेरे खुद को देखती हूँ आईने में। तो मुझे आपने जो बोला वो ही हो रहा था कि ये तो ये मैं ही हूँ या अलग है, बिल्कुल सेम ऐसा हो रहा था जो आपने अभी टेक्निक बताई ना। देख रही हूँ हाथ है, ये हाथ रोज होता है, आज क्यों दूसरा अलग लग रहा है, उंगली, पाँव, और अरे हमें लगता है कि हम बड़े खूबसूरत हैं जी। हाँ पैर को रखो, एक एक अंगूठे को देखो, हाँ ऐसे देखो, अरे कैसा विचित्र सा है, बड़ा उल्टा सीधा है, डिफरेंट लग और रहा है, रे, सच में। इतना उल्टा सीधा है, इसको हम बड़ा खूबसूरत मानते हैं, कैसा है विचित्र, फलाने जानवर का ऐसे, ये कौन सा जानवर है भाई, ऐसा देखे, ऐसे तो हम बड़े आपको एक उसमें हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना कि हम बड़े सुंदर हैं जी, हम बड़े सधे हुए जी, हम ऐसे हैं जी, हम वैसे हैं जी। किसी भी फिगर को उठा के देखो, अरे कैसा उल्टा सीधा, ये क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या क्या है, क्या मामला ये, तो बड़ा आश्चर्य होता है उस तरीके से कभी ऐसे देखें तो। हम जो है ना हिप्नोटाइज हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस सी पैदा हो जाती है। अकेला अंग मिल जाए तो क्या हो ऐसा? हाँ, ऐसे अचानक उंगली को अचानक ऊर्जा सुबह में आ जाती है और उसी टाइम किसी का जो डिस्टर्ब होता है तो उनका फोन आता है, तो क्या उसको बताना सही है? ये वाले प्रश्न बाद में लेंगे। ये जो भी आपने कहा कि हम ऐसे देखते हैं और ऐसा लगता है, तो अभी तो ऐसे लगता है कि वो भी क्या देखना, ये तो टेम्पररी है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि ये भी क्या, मतलब ये तो चेंज हो रहा है। पहले कैसे बचपन में छोटा था हाथ, अभी बड़ा हो गया है, अभी स्किन चेंज होगी, अभी ये होगा, तो अभी लग रहा है कि ये भी तो परमानेंट नहीं है। हाँ, इसको हम दोनों तरीकों से लेते हैं। एक तो अब झटके से देखते हैं तो आज ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कुछ और है, वो जो कि एवर चेंजिंग है। हाँ, एवर चेंजिंग का अर्थ ये है कि 7 साल में तो पूरा शरीर बदल जाता है। एग्जैक्टली। नई सेल्स आती रहती हैं, पुरानी सेल्स जाती रहती हैं, है ना। चमड़ी है, मांस है, मज्जा है ना, हड्डी है, खून है, ये सब कुछ है। तो वह जो भोजन है वो आपका रस बन रहा है, रस जो है वो आपका जो है खून बन रहा है, खून से मांस बन रहा है, मांस से हड्डी बन रही है, हड्डी से मज्जा बन रही है, मज्जा से वीर्य बन रहा है, वीर्य फिर गायब हो रहा है, पात हो रहा है, फिर नया आ रहा है। ऐसा करते करते 7 इयर्स के बाद में बॉडी में पुरानी एक भी सेल्स नहीं होती है कि कोई आप दिख वैसे ही रहे हो, लगभग थोड़े थोड़े मिलते जुलते दिख रहे हो, लेकिन 7 साल पुराने वाले धवल में और अभी वाले धवल में एक कोशिका भी वह नहीं है, पुरानी वाली एक कोशिका भी नहीं, टोटल चेंज हो चुका है। तो 7 का बड़ा रोल है, 7 जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, 7 साल में होता है और 7 साल में पूरा व्यक्तित्व तो बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है, पूरी साइकिल चेंज होती है। पैदा होता है बच्चा और 7 साल तक, वो 7 साल की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस समय जो आपको उसको सिखाना है वो सिखा सकते हो आप, 7 साल तक जो बच्चे को सिखाना है सिखा सकते हो। बच्चे को डांट दिया ना, ए चल ऐसा मत कर, वो सीख गया, वो अपने बच्चे को भी ऐसा ही डांटेगा, है ना। आपने उसे डांट सिखा दी, उसको ऐसे डरा दिया, अब जो है वो ना 30 साल 35 साल का जवान गबरू भी रहेगा और इस प्रकार की घटना घटेगी तो ऐसे डर जाएगा। आपने उसे डरना सिखा दिया। आप गलत भी सिखाते हैं, सही भी सिखाते हैं। 7 साल में आप बच्चों को थोड़ा बहुत सही सिखाते हैं और ज़्यादातर गलत सिखाते हैं, है ना। इसलिए जो है ये मनुष्यता ऐसी है, 7 साल तक बच्चे को बड़े प्यार से बड़ी सहज और अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। और वह चीज़ें भी जैसे अंग्रेज़ों को आपने देखा होगा, वो पहाड़ों से थोड़ा सा गिरना सिखा देते हैं, कुछ कठिन सी चीज़ें भी सिखा देते हैं, लेकिन बड़े प्यार से, दबाव से नहीं, उसको प्रेरित करते हुए, तो उसमें साहस का विकास होता है। कई बार पहाड़ों में हम अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं, अंग्रेज़ों के बच्चे कई बार रहते हैं, हम कई बार उनके साथ रहे हैं। हम लोगों ने एक गांव भी बसाया था 1.5 महीने के लिए, 20-22 कंट्रीज़ के लोग साथ में मिलकर बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहे थे। टेंटों का गांव बसाया था। तो वहाँ पर जो है छोटे बच्चों को हमने देखा, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं, उसको बोलते हैं कि क्लाइंब कर। पहाड़ में हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो बड़ी खतरनाक वो है, गिर सकता है, हो सकता है वो उधर जा रहा है तो उधर पीठ कर लेंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, गिरता है तो गिर, पड़ता है तो पड़, फिर वो अपनी इंटेलिजेंस से बराबर वह सब कर लेता है।
तो ऐसा है कि जब उसके साथ में वह परिस्थिति पैदा होगी, रिस्क पैदा होगा, तो उसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज भी, विजडम भी अपने आप आ जाएगी। तो हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर आंक देते हैं। अब जो छोटा सा बच्चा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, साफ स्विमिंग पूल है, बच्चे को जाके स्विमिंग पूल में डाल दो, है ना, तैरने दो उसको मछली की तरह। आप बच्चे के साथ बड़ा अन्याय है जी। बच्चा पैदा हो रहा है, इतना संभाल कर रखते, उसको स्विमिंग पूल में नहाने ही नहीं देते। वो बेचारा तरसता रहता है कि कब मुझे कोई पानी में डाले। पानी में ही रहा 9 महीने, 9 महीने पानी में ही रहा, और उसको पानी मिलता ही नहीं है। उसको बड़े पोंछ के नहलाते भी बड़े हिसाब से हैं कि ज़्यादा पानी ना लग जाए। अरे भाई, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा कर रहे हो तो छोटा मोटा टब ही ले आओ, और कोशिश करो बड़ा टब रखो ताकि और तैर तो सके बेचारा। और कहीं जाओ, साफ सुथरा स्विमिंग पूल है, पहले चेक कर लो, बच्चे को डाल दो स्विमिंग पूल में, तैरने दो। ये बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं, अच्छा है, वो उसको तैरने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, मस्त तैरेगा वो। तो हम बच्चों को लालन पालन हमें आता ही नहीं है। बच्चा पैदा हो रहा है तो खूब लाइटें कर रहे हैं, ऐसा विज्ञान है हमारा। मूर्खता की हद होती है। इसे विज्ञान को, इन डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स को पता ही नहीं है कि भाई जो है बच्चा जब पैदा हो रहा है तो बहुत कम लाइट होनी चाहिए, स्मूथ लाइट होनी चाहिए, नहीं तो उसको, बच्चे को बहुत नुकसान होगा उसमें। एकदम स्मूथ लाइट होनी चाहिए। जबरदस्ती बच्चे को उल्टा करेंगे, मारेंगे, अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं है उल्टा करने मारने की। इतने हजारों साल से बच्चे पैदा हुए, किसी को उल्टा नहीं किया गया, किसी को ऐसा चपत नहीं मारी गई, और मस्त रहे लोग हैं। कितने अच्छे अच्छे लोग पैदा हो गए, कितने इंटेलिजेंस पैदा हो गए, है ना। चरक और सुश्रुत उसी से ही पैदा हुए, तुम्हारे उल्टे करने से पैदा थोड़ी नहीं हुए। और चरक और सुश्रुत को जो है, इनको अभी भी MBBS में पढ़ाया जाता है ना। तो ये इंटेलिजेंस तो चाहिए ना। हमारी इंटेलिजेंस ही पूरी गड़बड़ चीज़ें हो गई हैं। तो बच्चों को जो है 7 साल की उम्र तक जो है बड़े हिसाब से, बड़े प्यार से पालना चाहिए, और उन्हें वो सारी चीज़ें देनी चाहिए। उन्हें जो है एडवेंचर देना चाहिए, वह देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। और उस समय जो है बड़े प्यार से, संगीतमय तरीके से, खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। आपके गुजरात में हुए हैं गीजू भाई, है ना। गीजू भाई जो है सबसे बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं, और जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं उनको बड़ा मानते ही नहीं है। बड़े शिक्षा शास्त्री कौन, तो हम बोलेंगे एक ही हुए, गीजू भाई, दूसरा हमें पता ही नहीं है। तो आप बोलते हम तो नहीं मानते उनको, हम मानते हैं गीजू भाई हुए। वो बोलते हैं कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। अब पूरी दुनिया मान रही है कहानियाँ। हाँ, ये जो है अपना कहानियाँ सुना करके, तो कहानियाँ सुना के सनातन में आपको पुरानी गुरुकुल पद्धतियाँ देखो, तो उन्होंने उस गुरुकुल पद्धति को ही लिया था एक्चुअली। वह कहानियों के माध्यम से, पंचतंत्र, ये वो कहानियों के माध्यम से बड़े प्यार से छोटे बच्चों को वहाँ भर्ती किया जाता था। बड़े प्यार से, बड़े अच्छे माहौल में सिखाया जाता था। जंगलों में खेलो कूदो, पेड़ों पे चढ़ो। पेड़ों पे चढ़ना भी वहाँ एजुकेशन थी। पेड़ों पे चढ़ो, छोटा बेटा चढ़ जाओ, फल तोड़ के ले आ, ये कर ले, लकड़ी ले आओ, ये करो। उसको खेल खेल में लकड़ी लाते थे। खेल खेल में जो गाय चराते थे, वहाँ जाके बांसुरी बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जाओ नदी में नहाओ, ये करो, ये उनकी शिक्षा थी। इस बीच में गुरु साथ में बैठेगा और अपना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें जो है, जो बेसिक है, बेसिक को क्लियर कर देगा। क्योंकि 7 साल के बाद आप बच्चे को सिखा नहीं सकते। So, मिस्टर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में भी ऐसे ही है। हाँ, तो मतलब 7 साल के स्कूल बाद में। जो है आप बच्चे को सिखा नहीं सकते। जो सिखाना है आपको 7 साल में सिखाना पड़ेगा, और 7 से 14 साल में जो है उसको प्रैक्टिकल करना सिखाना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी पड़ेंगी 7 से 14 के बीच में। उसकी मानसिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। उसको जो है ये जो आप टेलीपैथी ये करते हो, उस 7 से 14 के बीच में आप टेलीपैथी सिखाओ ना जी, बहुत बढ़िया टेलीपैथिस्ट बन जाएगा। और ऐसी अतिंद्रिय सारी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है 7 से 14 साल के बीच का बच्चा जो है। और इस प्रकार से जो 7 का जो साइकिल है, 7 का जो हमने आंकड़ा कहा ना, तो फिर अपना फिर 14 से 21 साल में उसको जो है फिर वो मध्य मार्ग भी सिखाया जाए। सबका कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, और संसार क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी बैलेंसिंग उन्हें सिखाई जाएगी 21 साल में। और 21 से 28 साल के बीच में जो है फिर उसे संसार के साथ में इंटरेक्ट कराया जाएगा, सारे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, विवाह किया जाएगा, यह किया जाएगा, वह गाइडलाइन दी जाएगी। और 28 साल के बाद बोलेंगे तुम मैच्योर हो गया, तुम जियो, तुमको गाइडलाइंस मिलेंगी, लेकिन डिसीजन अब तुम्हारे होंगे 28 साल के बाद में। 28 साल में से मैच्योर मान लिया जाएगा। फिर जो है अपने बच्चों के साथ वह वैसा ट्रीट करेगा। और उसके बाद में जो है 28 के बाद में 35 साल तक जो है फिर उसको धर्म के साथ में, धर्म और संसार के बीच में जो कॉम्बिनेशन है उस मध्य मार्ग को सिखाया जाएगा। और 35 से 42 के बीच में उसको बताया, अपने ये कहा जाएगा कि तुम अब धर्म की तरफ रुझान बढ़ाओ जी, प्रकृति से प्रेम बढ़ाओ, रुझान बढ़ाओ, बैलेंस करो, अपने रिटायरमेंट का प्लान करो, अपने रिटायरमेंट का प्लान करो 42 साल तक।
और 42 साल के बाद में राम राम दुनिया की। हम दुनिया में रहते भी हैं तो दुनिया के हैं नहीं, हम दुनिया में रहते हैं तो भी दुनिया के नहीं हैं। अब सिर्फ हम आध्यात्म के लिए जीते हैं। कौन सी चर्चा? राजा की चर्चा। जा जवान आदमी को ढूंढ, हमें क्या लेन देना पॉलिटिक्स का। कहाँ यहाँ फलाना हो गया, वहाँ फलाना हो गया, अरे हमें क्यों सुना रहा है? जा अपनी उम्र का बंदा ढूंढ। हमें ये, हाँ ये बताओ कि निराकार क्या है, कौन सी मेडिटेशन विधि काम करती है, कहाँ का क्या है, ये बात करो। 42 का नहीं, ये फालतू बातें नहीं। बेटा पूछने आया कुछ कुछ तो बेटा अनुभव ऐसा ऐसा था, शॉर्टकट में सुन ले, बाकी तू समझते रहना, उल्टा कर सीधा कर, हमें कोई लेना देना नहीं। एडवाइस दे दी, उससे ज़्यादा हमें लेने, बाद में रिपोर्ट हमें नहीं बताना, हमें कोई लेना देना नहीं तुम्हारी रिपोर्ट से। एडवाइस दे दी, बात यहीं ख़त्म हो गई। तो अब जो है 42 से 49 के बीच में फाइनल प्रोग्राम हो जाना चाहिए, एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए। एनलाइटनमेंट जो है 42 से 49 साल 49 ईयर्स के बीच में एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए, खेल ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 49 के बाद में रियल स्थिति ये है कि उसके बाद में जो है उससे बटेगा वह उस योग यदि हो गया, यदि उसने राइट तरीके से उसको यदि क्रॉस कर लिया है। सबके साथ उस समय पॉसिबल नहीं था और होता भी नहीं, ऐसा ये कॉमन नियम नहीं हो सकता, लेकिन ये आदर्श स्थिति यह रही है और उसके साथ हो गया तो 49 के बाद में वो फिर बांटेगा, फिर जो है बांटने के योग्य हो गया, फिर वह गुरु हो गया। इस प्रकार की 7 का आंकड़ा रहा है। अच्छा, आपने कहा वो फॉरेन कंट्री वाले, हाँ। तो हम तो वहाँ हर साल 6 महीने जाते हैं, तो एकदम है वो अपने बच्चे को कुछ भी गिरेगा नहीं तो खड़ा करने। हम हमारे यहाँ क्या गिरेगा तो चारों ओर से दौड़ेगा, एक नहीं दौड़ेगा, दादा दादी मम्मा सब दौड़ेगा उसको उठाने। वहाँ वो उठने देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम हॉस्पिटल में हमारे पोते को लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बहुत किया तो कि ये रात को रोता है तो आप क्या करते हो, तो कि हम उठाते हैं और उसको थपथपाते हैं फिर सुला देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, पहले उसको रोने दो, अपने आप 5 मिनट देखो शांत हो जाता है, 10 मिनट देखो शांत हो जाता है, बाद में उसके पास जाओ, वो अपने आप शांत हो जाएगा, तो आके सो जाओ, उसके पास मत जाओ। ऐसे अपने आप को तैयार कर, बहुत अच्छी। और शिक्षा में कुछ नहीं देते। अरे हमारे यहाँ सप्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब कोई बंदा रोता है तो अरे चुप हो जा, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, चुप हो गया तो बोलो, हम कोई रोता है तो बोलते हैं हट जाओ किनारे, उसको माहौल दो, दूर हो जाओ, उसको ठीक से रोने दो। और जो है बिल्कुल अरे टीवी बंद करो, वो करो, बाहर निकल जाओ, घर के बाहर चले जाओ, और बाहर भी देखो कि कोई अंदर ना जाए, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको ठीक से रोने दो, उसको रोने दो भाई। वो उसके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है, उसका रोना फूटा है, स्वाभाविक रूप से रोना फूटा है, उसको रोने दो। किसी का हंसना फूटा तो फिर अरे कोई क्या सोचेगा, वो अपनी हंसी भी दबा, अरे हंसो तो ठहाके मार के हंसो ना। पुराने समय में बड़ा चलता था, ठहाके मार के लोग हंसते थे। अब तो वो बड़े हिसाब से, वो कौन सी कमर्शियल मुस्कान क्या है हिसाब से हंसना है, नकली मुस्कुराना है, नकली हंसना है, हाँ हाँ आर्टिफिशियल। हाँ अरे भाई ठहाके मार के स्वाभाविक रूप से हंसो, स्वाभाविक रूप से रो, स्वाभाविक रूप से जियो, है ना। स्वाभाविकता होनी चाहिए ना, सहज रहो, सहज साधो सहज समाधि भली। वो तो प्रतिसंवेदन है ना। प्रतिसंवेदन का क्या अर्थ है कि हंसी आई तो ठहाके मार के हंसे। अब कई लोग बोलते हैं स्वामी जी आप तो है ना बहुत दिन से हंस नहीं रहे, आप हंसते हुए नहीं दिखते। अरे भाई जब हंसना आएगा तो हंसेंगे तो हम तुम्हारी थोड़ी ना फिक्र करेंगे, फिर तो अपने हिसाब से हंसेंगे। कई बार हम हंसते हैं तो घंटे घंटे हंसते हैं, 2-2 घंटे हंसते हैं, किसी की फिक्र नहीं करते क्या काम बिगड़ रहा है, हमें क्या लेना देना, हम तो अब हंसना हो रहा है तो हो रहा है भाई आपके कहने से थोड़ी ना हंसेंगे हम, जब हंसना आएगा तब हंसेंगे, और हंसेंगे तो तब भी आपकी फिक्र नहीं करेंगे। तो वो प्रतिसंवेदन होना चाहिए। तो स्वामी जी ये जो बच्चों का टॉपिक चला, तो इसमें ये जो आपने एक्सेल वाली विधि बताई, तो आज जैसे अभी हमने मेंशन किया कि शिक्षा पद्धति भी अच्छी नहीं है और 20 किलो के बैग लेके जाने पड़ते हैं, और हमें पता है कि गलत हो रहा है सोसाइटी में, बट कुछ कर नहीं सकते, उसमें ड्रामा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो क्या ये विधि जो एक्सेल की आपने बताई तो वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब खेल खेल में सिखाने वाली बात है ना, तो खेल खेल में इंट्रोड्यूस करना है। हाँ हाँ
और एक बार में ही नहीं समझाना है उसको, पार्ट पार्ट में धीरे 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 उसी की जिज्ञासा जगना चाहिए। अरे थोड़ा और बताओ ना, हाँ बेटा ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ ऐसा। फिर वो उसको खेल खेल में बड़े प्यार से ग्रेजुअली सिखाना है। यदि आप उसे ग्रेजुअली सिखाते हैं तो उसे अडॉप्ट करेगा, नहीं तो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा। बच्चे को भी आप किसी बेटा अभी जा बाहर जाके खेलो तो क्या बोलेगा, नहीं जाना जी मुझे बाहर। और यदि बड़े प्यार से कहा कि बेटा बाहर खेलने जाना है क्या, हाँ हाँ जाना है, वो बाहर चला जाएगा। घर में शोर मत मचा, बाहर जाके खेल, ऐसे डांटोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, वो अंदर ही खेलेगा, शोर ही मचाएगा। तो मतलब जो है उनको प्यार से हैंडल करो। तो कोई चीज़ सिखानी में तो प्यार से, प्रेम वह चीज़ है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को प्यार से पाला जाना चाहिए, राइट, है ना। तो ये सिखा सकते हैं, मतलब सिखा सकते हैं प्यार से। यदि वो सीखने में वो कर रहा है तो बात को वहीं खत्म कर दो। यस, अगला मौका ढूंढो, कब उसका मूड अच्छा है, कब हमारे बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, तो बात में धीरे से उसको बीच में ला दी, या उसके सामने ऐसा किया, क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसा करने से ना ऐसा होता है इसीलिए हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक से बताओ कैसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। हाँ, हमने सुना था एक स्कूल है यहाँ पर जहाँ पर 40 बच्चे लिए जाते हैं। अच्छा, 40 बच्चे हैं और टीचर्स होंगे 400-500 टीचर्स होंगे। 40 बच्चों के पीछे 400-500 टीचर्स, क्योंकि कौन सा टीचर कब काम आएगा क्या पता है ना, ओके, कौन सा टीचर अभी रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे 40 बच्चे लिए जाते हैं सिलेक्टेड। अच्छा, और उसका एफिलिएशन कहीं से नहीं है, ओके, किसी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है जी वो, अच्छा, है ना। और उसका कोर्स की किताब क्या है, किताब ही नहीं है जी हमारे पास, किताब हम रखते ही नहीं है, कोई कोर्स ही नहीं है। कितने साल का कोर्स है, नहीं उसका साल वाल का क्या होता है, कोर्स का कोई साल होता है क्या, नहीं कोर्स का कोई साल वाल नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। क्लास कब लगती है, क्लास कोई टाइम होता है क्लास का, कोई वो नहीं है। टीचर्स और बच्चे साथ में रहते हैं, नहीं साथ में रहते हैं, जब जहाँ पेड़ के नीचे जंगल में इधर उधर साथ में रहते हैं। तो क्लास कब शुरू होती है, क्लास कब शुरू होगी बच्चे को पता है, हमें क्या पता है। टीचर्स को अलर्ट रहना है कि बच्चा कब क्लास शुरू करता है, घंटी तो बच्चा बजाएगा ना। किसी बच्चे ने कहा है कि ये क्या है जी, क्लास चालू हो गई। क्लास कब चालू, बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां से क्लास चालू हो गई। जहाँ बच्चे का क्वेश्चन पैदा हुआ वहाँ क्लास चालू हो गई। अब बच्चे ने कहा जी ये अपना जो है आपने ये पेडल मारा साइकिल में, इसमें चेन क्यों लगाई और फिर ये इसकी स्पीड ज्यादा क्यों हो गई, क्लास चालू हो गई। अब उस पे आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करते रहना। उसके लिए यदि कोई मॉडल बनाना पड़ेगा तो तुरंत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि हमको जो है तुरंत एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी छोटी सी, तुरंत उसमें ये अपने को बना के बताना पड़ेगा। तुरंत अपना जो मैनेजमेंट लग जाएगा कि अब वो जो है साइकिल बनाने की एक छोटी फैक्ट्री लगाई जाएगी, क्योंकि बच्चे को समझना है कि कैसे होगा, तो वो चालू हो जाएगा। अब उसने कहा कि ये ऐसा क्यों होता है, पक्षी हवा में क्यों उड़ रहा है, एक्सरसाइज करो जी। और उसके लिए वो क्या क्या खरीदारी करनी है वो करो, वो लैब स्टार्ट करो, यह बनाना पड़ेगा वह बनाना पड़ेगा। उड़ने के सारे नियम जो है सब टीचर्स भी अपने आप को अपडेट करेगा, वह करेगा, और उसके साथ वह कोर्स आगे बढ़ेगा। उसे एक क्वेश्चन के जवाब में हो सकता है 10 लाख का खर्चा है, 50 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ का खर्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खर्चा होगा करेंगे। अब वो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व होना है, उसके लिए जितना खर्चा होगा किया जाएगा। तो इस प्रकार का भी एक स्कूल हो सकता है। और एक स्कूल ऐसा है, ऐसा हमने कहीं सुना है, उसके ज़्यादा ब्यौरे नहीं पता है, और शायद वो ऐसा ना भी हो तो हमने उसमें अपनी चीज़ें जोड़ दी कि ऐसा स्कूल होना चाहिए। कृष्णमूर्ति की स्कूल का है। हाँ, तो मतलब वो स्कूल ऐसे होने चाहिए जी। स्कूल की कब लगेगा बच्चा तय करेगा, और उसका कोर्स क्या होगा बच्चा तय करेगा, और वो कब उसका पीरियड होगा बच्चा तय करेगा, और उसके साथ में जो है टीचर एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे स्कूल तो ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते, लेकिन पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाए तो वो फिर अलग से स्कूल की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। उसको कोई बीच का मार्ग निकाला जाए, तब जो ऐसा बच्चा जो होगा वो बच्चा कुछ बात ही अलग होगी, अब ऐसा कोई बच्चा होगा तो वो देश पागल रहेंगे, पूरी दुनिया के देश पागल रहेंगे कि यह बच्चा कब इससे सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो ये हमको मिल जाए,
ये हमको मिल जाए और फिर हम इसको ये क्या करें जी, हाँ ये बच्चा आ गया, इसको वो कर दिया, हाँ जो आपकी हैपनिंग है ये हमारी इतनी मिनिस्ट्रीज है, कितनी कौन कौन सी मिनिस्ट्री से आपको पसंद है, तो ये मिनिस्ट्री से आपकी हो गई, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप परमानेंट इसके मिनिस्टर बन गए जी। इसका चीफ ऑफिसर बोले वो भी आप ही हो, हमें क्या लेना देना इसके ऑफिसर भी आप हो, इसके मिनिस्टर भी आप हो, ये सब कुछ आप हो। दे दिया। सैया जी उबाखिन हुए ना, हाँ, सत्यनारायण गोयनका जी के गुरु है ना मुश्किल से मैट्रिक पास थे, अच्छा ऑर्डिनरी में, और क्लर्क थे वो, अच्छा, म्यांमार में, बर्मा देश में हाँ हाँ, क्लर्क थे वो। और जो है उन्होंने एक कोई किसान था, उसे जो है विपश्यना आती थी, किसी संयोग से पता चला, वो पहुंच गए कि भाई ये विपश्यना मुझे सिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा शिविर लगाते हैं, ये नियम है, फलाना है, ऐसा है। बोले ठीक है, मैं सब पालन करूंगा, छुट्टी लेके आता हूँ। और अपना उन्होंने उनके साथ में विपश्यना कर ली। फिर वो करते रहे, अपने गुरु के साथ एक्सरसाइज करते रहे, और जो है वो पारंगत हो गए। फिर उन्होंने गुरु ने कहा कि बेटा अब इसको आगे बढ़ाओ अब आश्रम बना करके इसको आगे कर लो, तुम में थोड़ी काबिलियत दिख रही है, कर लो। उन्होंने ठीक है कर लिया। अब विपश्यना के उसमें जो है करते करते उनकी क्वालिटीज़ ऐसी हो गई, उन्होंने विपश्यना को समझा। विपश्यना करोड़ों लोग करते हैं, 99.9% खूब करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। विपश्यना वो भी घटती है ना, सबके जीवन में नहीं घट पाती, करोड़ों लोग करते हैं, घटती बहुत रेयर वन के जीवन में। तो उनके जीवन में सचमुच में विपश्यना घटी। तो विपश्यना घटी तो विजडम आ गई, तो उन्होंने जो है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चालू कर दिया अपने क्लरिकल के पेशे में। अधिकारी को दिखा, अरे मैट्रिकुलेट है मुश्किल से ये, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। अधिकारी से बात करी, अरे छोड़ो उसको प्रमोशन दे दो, एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, प्रमोशन दे दो। प्रमोशन दे दिया, बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया। बड़े अधिकारी ने देखा, अरे 6 महीने में इतना अच्छा काम कर दिया, अरे इसको दूसरा प्रमोशन, इसको वहाँ का हेड बना दो, उसका ऑफिस का हेड बना दो। ऊपर वाले अधिकारी ने देखा, अरे क्या मामला क्या है, नजर रखो, अरे काम का आदमी है, अरे उधर कहाँ बैठा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा लो, वहाँ का चीफ ऑफिसर बना दो। और बड़े फिर अपना उसने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्लर्कों को, अपने स्टाफ को क्या करते थे, बीच में अपना वो रहेगा, उनको विपश्यना वगैरह चला काम सिखा दी, साधना सिखा दी, प्रेम सिखा दिया, वो प्रेम वगैरह उससे प्रेरणाएं दी, प्रेम उनमें पैदा हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो है जो करप्शन था, करप्शन गायब, और जो फाइल आ रही है फटाफट निपटानी है, सिस्टमेटिक करना है, अच्छे से करना है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है। लोग खुश हो रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा था उस समय में, करप्शन गायब, ऑफिस अच्छे से हो गए, लोग जो है ऑफिस को सुंदर भी रखने लगे, लोगों से बिहेवियर भी अच्छा करने लगे, सारी रिपोर्टें टाइम पे जाने लगी। तो ऐसा वो सब के कैंप्स भी लगा लेते थे, वो सब कर लेते थे। ऐसा करते करते उनको जो है सरकार की नज़र में आ गए। बोले नहीं उधर कहाँ बिठा ले, राज्य का प्रमुख बना दो इस डिपार्टमेंट का। तो अंत में हुआ कि नहीं, मंत्रिमंडल ने बोला नहीं राज्य से कुछ नहीं, ये देश का इस विभाग का प्रमुख बना दो इस बंदे को, एजुकेशन वगैरह मारो गोली, एजुकेशन वगैरह को कोई एग्जाम नहीं, बिठा लो तुरंत। जब वो अच्छे से करने लगे तो देश के प्रधानमंत्री पूछते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आश्रम वगैरह ठीक चल रहा है? बिल्कुल आश्रम बराबर चल रहा है मेरा, आश्रम में भी जा रहे हैं, आश्रम भी मैनेज कर रहे हैं, वह भी कर रहे हैं। तो आपका थोड़ी फुर्सत होगी? हाँ बहुत फुर्सत है। अच्छा फुर्सत है ना आपके पास में, ये एक मिनिस्ट्री और है, इसको भी संभाल लो ना आप। बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेते हैं। वो उन्हें दे दी कि ये वाला डिपार्टमेंट संभाल लो। कुछ समय बाद में फिर अपना लालच आया सरकार को, बोले एक आध और पूछ लो, बोले ये भी आप संभाल लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, दे दो, वो भी अच्छी हो गई। अब जो है सरकार, अब उनकी रिटायरमेंट की एज होने लगी, रिटायरमेंट की जो एज होने लगी तो सरकार ने सोचा क्या करें। बोले एक बैठक बुलाओ स्पेशल, एक वो पास करो कि नियम सब जगह काम करते रहेंगे, इनके ऊपर कोई नियम काम नहीं करेगा, इनका कोई रिटायरमेंट नहीं है, इनको कोई रिटायरमेंट का कोई नियम ही नहीं है इनके लिए, ये रिटायर नहीं हो सकते, इस प्रकार का। तो साधना में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटीज़ बढ़ जाती है, राइट उसमें है। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि वहाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, खैर उस समय की स्थितियाँ थोड़ी अलग थी। तो आप जो है यदि साधना में गहरे जाते हैं ना तो बहुत सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं।
उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी यदि वह परमात्मा है तो हम ज़्यादा उस चक्कर में क्यों पड़े कि आप अपना रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। यदि राइट मैनेजमेंट हम कर लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, तो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि उसके साथ ये है ना कि अब इसके साथ में आपको शहर में रहना पड़ेगा। शहर में हम क्यों रहें जी, हम क्यों ना किसी खूबसूरत पहाड़ में, किसी अच्छी जगह में जा कर के वहाँ रहें, है ना, वहाँ जा कर के सेटल हो जाए। और क्या ज़रूरत है घर बनाए कि कोई रेंटेड लेके रह लेंगे, फिर कभी हुआ तो इधर से स्विच होके कहीं और चले जाएंगे, इस ढंग से जिएंगे। कभी लग रहा है कि यहाँ रहने जैसा है तो फिर वहाँ पर फिर वो फाइनेंस है, वहाँ रहना, अपना घर बना लेंगे। तो एक फ्लेक्सिबल तरीके से जिएंगे, फ्लेक्सिबल तरीके से जिएंगे तो साधना टॉप पे रहेगी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इसलिए रहेगी कि ये साधना को कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, साधना को कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, साधना के सपोर्ट के लिए उस फ्लेक्सिबिलिटी का प्रयोग करेंगे कि जहाँ प्रकृति अच्छी है, जहाँ माहौल अच्छा है, जहाँ सपोर्टिंग चीज़ें हैं, तो वैसे हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो जीवन को हर डायमेंशन में आनंदमय कर लेंगे, हर डायमेंशन में आनंदित हो जाएंगे ना भाई। विवेक तो यही है ना, विवेक यही है कि सब जगह से आनंद हो, अनुकूलता हो, सहजता हो, सरलता हो, तो वह चीज़ पैदा हो जाएगी। राइट।